राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो क्या बार बार नहा करके हमें उन्हें हाथ लगाना है, या जैसे सुबह एक बार नहा लिए उसके बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं या नहीं? तो आज मैं आप लोगों के साथ यही बात बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जैसे सुबह हम लोग स्नान वगैरह कर लेते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवा देते हैं, उनका भोग प्रसाद करवा देते हैं। ये सुबह का नियम जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद दिन भर क्या होता है, जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो दिन भर बहुत बार लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाते हैं। कभी भोग लगा मतलब कभी उनको भोग लगाते हैं दोपहर में, कभी शाम में, तो कभी उनके साथ खेलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाना पड़ता है। तो क्या बार बार नहाना ज़रूरी है? बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं या नहीं? क्योंकि इस बीच में कई बार हम लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो बहुत बार हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, कभी हमारा मुंह जूठा होता है तो कभी हम लोग खुद अशुद्ध होते हैं। तो क्या लड्डू गोपाल जी को नहा के ही छूना है? तो आज मैं यही आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। वैसा देखा जाए तो नियम तो बहुत सारा है। अगर हम लोग प्रॉपर वे में नियम करें तो बहुत नियम होता है। लेकिन जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बहुत ज़्यादा नियम हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको हम लोग अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। वो हमारे साथ घर में हमारे साथ साथ ही रहते हैं। कई लोग तो उनको पूजा मंदिर में रखते हैं, दिन भर सेवा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा दिन भर करते हैं। तो फिर इसमें बिल्कुल भी ये संभव नहीं होता है कि आप बार बार नहा के लड्डू गोपाल जी को हाथ लगा पाए, क्योंकि आप जैसे दिन में 5 बार लड्डू गोपाल जी को छू रहे हैं, 6 बार, ये 6 बार तो नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि कभी भी वॉशरूम यूज़ किए या कभी भी खाना वगैरह खाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे से हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है, कुल्ला वगैरह करके ही, और थोड़ा सा गंगा जल अपने पे छीट करके ही लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी घर के सदस्य के साथ साथ ठाकुर जी हैं, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपसे बन पड़ता है तो आप बिल्कुल जितनी बार चाहे आप नहा के लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का सेवा कोई 1 या 2 दिन का बात नहीं है। लड्डू गोपाल जी का सेवा जो है वो मतलब आदमी रोज़ करता है, तो रोज़ रोज़ तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके बिना टेंशन लिए लड्डू गोपाल जी को आप बिना नहाए छू सकते हैं। मतलब एक बार तो आपको सुबह नहाना ही है, लेकिन ऐसे दिन भर आप जब भी लड्डू गोपाल जी को छूते हैं तब आपको बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपका हाथ पैर साफ होना चाहिए, मुंह हमेशा कुल्ला करके ही उन लड्डू गोपाल जी को छुए, क्योंकि कई बार हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो वो हमारे मुंह में कुछ कण जो है रह जाता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आराम से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आपको वॉशरूम भी यूज़ करना ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप वॉशरूम नहीं जाओगे, जाओगे ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी नियम तो बहुत सारा है, अगर आप हर नियम फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरी कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो लोग ये नियम तो उतना नहीं कर पाती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हैं और चाहती है कि कुछ ऐसा उपाय मिले जिनसे उनको सेवा करने में भी दिक्कत ना हो, ना उनको अपने काम में कोई दिक्कत आए। तो आप बिल्कुल ऐसा करके लड्डू गोपाल जी को हाथ लगा सकते हैं, हमेशा हाथ धो करके अच्छे से ये कर सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे 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 राधे।